जय सिया राम। तो आज हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को ज्ञान देव जी की कथा सुनाएंगे। ज्ञान देव जी जो हमने अभी सुना पुराने चरित्रों में कि ज्ञान देव जी नामदेव जी और श्री त्रिलोचन दास जी की गुरुदेव थे। विष्णु स्वामी संप्रदाय के थे और बहुत गंभीर विचार वाले सुदृढ़ मति वाले थे। ठाकुर जी के जोरदार भक्त थे और इन्होंने ज्ञानेश्वरी टीका लिखी थी, जिनकी प्रसिद्धि जैसे यहाँ रामचरितमानस जी है। नॉर्थ इंडिया में हर जगह रामचरितमानस जी का पाठ किया जाता है, उनका जितना सम्मान है वैसे ही महाराष्ट्र साइड ज्ञानेश्वरी का बहुत सम्मान है। ये गीता जी की टीका है और बहुत सम्मान है, वहाँ हर कोई इनका ज़्यादा पठन करता है। तो ज्ञान देव जी की कथा से पूर्व नाभा जी ने इनके पिता बाबा पर बाबा के बारे में बताया है अपनी छप्पों में। तो हम भी पहले उन्हीं की कथा बताते हैं। तो जो ज्ञान देव जी के पर बाबा थे वे मिथिला निवासी थे और एक बार तीर्थाटन करने के लिए यहाँ पे आए, पंढरपुर आए और पंडरीनाथ जी के दर्शन किए। उनका नाम था श्री हरिनाथ मिश्र जी। पंडितनाथ ठाकुर जी के दर्शन किए उन्होंने और बस इतने प्यारे ठाकुर जी हैं वो कि बस उन्होंने तो इनका मन मोह लिया। अब तो ये वापस मिथिला जाना ही नहीं चाहते थे और अपने समस्त परिवार समेत ये यहीं पंढरपुर में आलंदी के गांव में निवास करने लगे और अब ये यहीं के निवासी बन के रहने लगे। हरिनाथ मिश्र जी के पुत्र हुए श्री रघुनाथ मिश्र जी और अब वे भी यहीं रहते थे, उनका विवाह भी यहीं हुआ। अब दोनों पति पत्नी श्री रघुनाथ मिश्र जी और उनकी पत्नी खूब प्रेम से रह रहे थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। अब उन्होंने श्री विट्ठलनाथ जी की खूब आराधना की पुत्र प्राप्ति हेतु, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक बहुत ही दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और विट्ठलनाथ की कृपा से हुआ था, इसलिए उनका नाम रखा गया विट्ठल पंत जी। ये थे श्री ज्ञान देव जी के पिता। अब ठाकुर जी की कृपा से हुआ था और ब्राह्मण घर में था, तो उनके पिता ने इन्हें खूब वेदों का अध्ययन करवाया और ये वेद ज्ञान शास्त्रों के खूब मर्मज्ञ विद्वान हुए। ठाकुर जी की कृपा से थे तो बचपन से ही इनमें भक्ति, वैराग्य, ज्ञान का बहुत सुंदर समावेश था। इन्हें केवल तीर्थाटन में, सदग्रंथों के स्वाध्याय में, सत्संग में, भगवत भक्ति में ही अभिरुचि रहती थी। अब इनकी भक्ति की ओर इतना रुझान देख के इनके माता पिता को बड़ा भय हुआ कि ये इकलौता हमारी संतान है, कहीं यह बावजी ना बन जाए, विरक्त वेश लेके चला ना जाए। तो अब उन्होंने इनके विवाह की बात की, परंतु इन्होंने बहुत विनम्रता पूर्वक मना कर दिया कि हम नहीं चाहते विवाह करना। अब तो माता पिता ने इन्हें समझाया कि आप इकलौते संतान हैं और वंश वृद्धि के लिए आपका विवाह करना अनिवार्य है, तभी तो हमारा नाम रहेगा संसार में। तब इन्होंने अपने माता पिता को समझाया कि नाम तो केवल भगवत भक्ति से ही फैलता है, किसी के वंश से तो नहीं फैलता। अब भीष्म पितामह का नाम पूरा संसार जानता है, उनका नाम तो अभिधक है। उनकी कौन सा संतान थी, उन्होंने तो विवाह नहीं किया था। माता शबरी, उन्होंने विवाह नहीं किया था। माँ मीराबाई जी, उनकी कोई संतान नहीं थी, परंतु इन सबका नाम तो है ना संसार में। तो नाम तो केवल भगवत भक्ति से प्राप्त होता है, सच्चा नाम। बाकी नाम तो सब झूठे हैं। परंतु माता पिता ने इनकी बात नहीं मानी और आग्रहपूर्वक एक कन्या से, जिनका नाम था रुक्मणी बाई, वे भी बहुत धर्मनिष्ठ थी, अच्छी थी, तो उनसे इनका विवाह करा दिया गया। अब ये भी विवाह के बाद रहने लगे, परंतु मन से ये विरक्त ही रहते थे। माता पिता निश्चिंत कि अब पुत्र गृहस्थ में हो गया है तो विरक्ति छूट जाएगी, अब ये संसारिक हो जाएगा, परंतु इनके मन से विरक्ति कभी नहीं गई। माता पिता का भी देहांत हुआ और अब एक दिन इनके घर में एक दिव्य रूप से एक नाग नागिन प्रकट हुए। बहुत दिव्य थे वो, इच्छाधारी नाग नागिन थे जो बोल भी सकते थे, बात कर सकते थे। तो वे प्रकट हुए, उन्होंने उन्होंने इन्हें कहा कि ये घर तो हमारे पूर्वजों का है और हम यहाँ निवास करते हैं नीचे,
आपने यहीं पे अपना घर मान लिया है। तो अब ये सहज भाव सुन के कि ये आपका घर है तो कोई बात नहीं, हम इसे छोड़ के चले जाते हैं। और इन्होंने अपना सारा सामान बांधा, अपनी पत्नी को लेकर सारा सामान बांधकर जाने लगे। और जब ये जाने लगे तब तो वे नाग नागिन इनके भावों पे रीझ गए और इन्हें रोका और कहा कि हम केवल आपकी परीक्षा लेने आए थे। आपने केवल हमारी बात सुन के ही अपना घर त्याग दिया, सब कुछ त्यागने को तैयार हो गए। तो अब हम आपसे प्रसन्न हैं और इनको अपार धन संपत्ति दी। और वो धन संपत्ति इन्होंने बहुत ही अच्छे से संत सेवा में, भगवत सेवा में इस्तेमाल की। अब एक दिन इनके घर एक परम तेजस्वी संत पधारे। ऐसे संत जो केवल वायु पीकर ही रहते थे। वे ना भोजन करते थे, ना फल आदि लेते थे, ना दूध आदि कुछ भी नहीं लेते थे, केवल पवन पीकर वायु के सहारे ही रहते थे। अब उनका दर्शन कर कर उनकी सेवा करके ये परम आनंदित हुए। संत सेवा तो इन्हें बचपन से ही खूब भाती थी, भक्त हृदय थे ये, तो खूब सेवा करते थे और खूब आनंद में रहते थे उनका सत्संग प्राप्त करके। 3 दिन बीते, अब वे संत जाने को उद्यत हुए। इन्होंने रोका कि आप मत जाइए, थोड़े समय और यहाँ रहिए, हमें खूब आनंद मिल रहा है आपसे सत्संग प्राप्त करके। परंतु उन संत ने कहा कि नहीं, हम 3 दिन से अधिक कहीं नहीं रह सकते और अभी हमें काशीपुरी जाना है। उन्होंने पूछा, काशीपुरी में ऐसा क्या है? तब उन्होंने बताया कि स्वयं श्री राम जी के अवतार जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी काशी में है और हमें बहुत व्याकुलता है उनके दर्शनों की, इसलिए अब हम काशी की ओर प्रस्थान करेंगे। अब तो ये सुनकर इनके मन में भी बहुत व्याकुलता हुई कि जिनके दर्शनों की इन्हें इच्छा है, जो ऐसे संत है जो मेरे को यही इतने तेजस्वी लग रहे हैं और जिनके दर्शनों की इन्हें इतनी त्वरा है, इन्हें इतनी इच्छा है, जिन संत को ये स्वयं राम जी का अवतार कह रहे हैं, तो वे संत तो और कितने दिव्य होंगे। तो अब तो इनके मन में बहुत व्याकुलता कि हमें भी जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के दर्शन करने हैं। और ये भी चल दी उन संत के साथ। सब संतों की और घर की सेवा छोड़ी अपनी पत्नी के हाथ और चल दिए वो संत के साथ। अब तो मार्ग में चलते जा रहे, सत्संग करते जा रहे। थोड़े दिन बीते, 1 दिन 2 दिन, और इन्हें मार्ग में उन संतों के साथ 2 राजकुमार दिखाई दिए, एक श्याम वर्ण के, एक गौर वर्ण के। अब तो ये देखते जाते कि इतने दिव्य राजकुमार अचानक कैसे इन संत के साथ जा रहे हैं। अब इन्होंने जब बहुत ध्यान से देखा, बहुत दिन हो गए, तब इन्हें समझ में आया कि ये तो राजकुमार और कोई नहीं, श्री राम जी और लखन लाल जी हैं। ये तो बहुत इन्हें दिव्य अनुभूति हुई कि ये तो सच में राम जी और लखन लाल जी हैं जो इन दिव्य संत के साथ साथ चल रहे हैं। तब इन्होंने उन संत से पूछा कि अरे, क्या आप गुरु विश्वामित्र जी हैं जो राम जी और लखन लाल जी आपके साथ साथ चल रहे हैं? और इनका ये कहते ही वे संत मुस्कुरा दिए और कहा, हाँ, हम विश्वामित्र जी हैं, परंतु आप भी तो राजा जनक हैं, आपको ये भान नहीं हुआ? इतना कहते ही अब तो उनकी अद्भुत स्थिति हो गई। उनको अब अपने स्वरूप का भान होने लगा। ये जो थे ज्ञान देव जी के पिता, ये जनक जी के अवतार थे और वे संत सच में विश्वामित्र जी थे। अब जैसे ही उन संत ने इन्हें अपनी वास्तविकता का बोध कराया, तब इन्हें पूरा याद आया कि ये सच में राजा जनक थे। इतना सुनते ही अब तो ये मूर्छित होके गिर पड़े और वे संत अंतर ध्यान हो गए। जब इनकी मूर्छा टूटी तो इन्होंने अपने को काशी के समीप एक वट वृक्ष के नीचे पाया और अब वे उन संत को, उन राजकुमार को ढूंढने लगे। खूब विरह हुआ, खूब ये पुकार रहे थे कि हाँ राम, हाँ रघुनाथ, हाँ लक्ष्मण जी, आप कहाँ हैं? और पुकारते रहते और खूब रोते हुए जाते कि कहाँ गए वे दोनों, हमें उनका पुनः दर्शन करना है, हमें राम जी का दर्शन करना है। तभी 2 बालक इनके समीप आए। उन्होंने देखा कि ये भूखे हैं, तो इन्हें भगवत प्रसाद जबरदस्ती पवाया कि आप कुछ प्रसाद पाइए, और मार्ग दिखाते हुए उनके साथ उन्हें पंचगंगा घाट तक पहुंचा दिया, काशी में पहुंचा दिया।
और देखते ही देखते वो ये दोनों बालक अंतर्ध्यान हो गए। अब तो जब इन्होंने देखा कि वे बालक कहाँ हैं, तो अब इनकी व्याकुलता और बढ़ गई कि अब तो ये दोनों बालक भी वही हैं, अर्थात राम जी और लक्ष्मण जी। ये फिर आए मुझे दर्शन देने और बिना परिचय दिए चले गए। अब तो इनको और ज़्यादा विरह व्याप किया और व्याकुल हो गए ये राम जी और लखनलाल जी के दर्शन के लिए। इतना विरह था कि रुदन करते ही जा रहे थे, करते जा रहे थे। इतने में ही स्वामी रामानंदाचार्य जी की दिव्य शंख ध्वनि हुई। पूरे काशी में वो शंख ध्वनि सुनाई दी और उन्हें सुनकर श्री विट्ठल पंत जी, ज्ञानदेव जी के पिता, जो अभी उनके पिता बने नहीं थे, तो विट्ठल पंत जी दौड़ कर पाहि नाथ कही पाहि गुसाई ऐसे करते हुए, त्राहिमाम करते हुए श्री रामानंदाचार्य जी के चरणों में गिर पड़े और उनसे निवेदन किया कि भगवान, अब मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपनाइए, मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। परंतु एक इनसे गलती हो गई। हमारे शास्त्रों में कहीं भी अगर किसी को संन्यास दीक्षा लेनी है तो आज्ञा अनिवार्य है परिवार की। यदि कोई गृहस्थ आश्रम में है तो अपनी पत्नी की आज्ञा, और यदि किसी ने अभी विवाह नहीं किया है तो माता पिता की आज्ञा। बिना आज्ञा के यदि कोई संन्यास लेता है तो वो अनुचित है, वो गलत है। तो अब रामानंदाचार्य जी ने इन्हें दीक्षा प्रदान करने से पहले पूछा कि आप कौन से आश्रम में है, तो इन्होंने कहा नहीं, मेरा विवाह नहीं हुआ है। इन्होंने उनसे झूठ बोल दिया। अब रामानंदाचार्य जी की भी कोई लीला होगी, तो उन्होंने इन्हें दीक्षा प्रदान कर दी और संत वेश प्रदान कर दिया। केवल दीक्षा नहीं ली थी इन्होंने, संन्यास लिया था। संन्यास के लिए आज्ञा अनिवार्य है, दीक्षा के लिए नहीं। तो इन्होंने संन्यास दीक्षा ली थी, इन्हें विरक्त वेश लेना था, तो उसके लिए आज्ञा अनिवार्य थी। आज्ञा ये लेकर नहीं आए पत्नी से और गुरुदेव से झूठ बोलकर इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। अब गुरुदेव ने, रामानंदाचार्य जी ने इनका नाम रखा भावानंद जी। अब वे बहुत प्रेम से वहीं काशीवास करते, अपने गुरुदेव के समीप रहते और खूब सेवा पूजा करते। एक दिन स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी ने तीर्थाटन का निश्चय किया। भारत के समस्त तीर्थों में भ्रमण करना, सबको ज्ञान उपदेश देना, भक्ति मार्ग में प्रवृत्त करना, और अब पूरी संत टोली लेकर वे चले तीर्थाटन को। रामेश्वरम तक जाना था उन्हें। अब रास्ते में जगह जगह पड़ाव डालते, रुकते, खूब सत्संग का आनंद लेते। सारे संत, भावानंद जी भी इनके साथ ही थे। और रामेश्वरम जाते हुए इनकी यात्रा रुकी पंढरपुर। पंढरपुर के समीप आलंदी ग्राम में ही, जहाँ पे इनका निवास स्थान था पहले। तो अब उस ग्राम में रुके तो सभी भक्तजन इनके दर्शनों को आए। सब जगह चर्चा व्याप्त हो गई कि स्वयं श्री राम जी के अवतार जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी आए हैं, और खूब उनके दर्शनों का लाभ लेने लगे लोग। सब प्रणाम आदि करने लगे। उन्हीं सबके साथ इनकी पत्नी, श्री विट्ठल पंथी जी की पत्नी, जो भावानंद जी हैं, उनकी पत्नी भी आई और इनको प्रणाम किया। उन्हें ये तो ज्ञात हो गया था कि जो इनके पति हैं वे काशी गए हैं, ये तो उन्हें पता था। और वहां से खबर किसी न किसी के जरिए इन्हें पता लग गया था कि इनके पति ने संन्यास ग्रहण कर लिया है और वे रामानंदाचार्य जी के साथ ही रहते हैं अब। तो अब इनकी पत्नी भी रामानंदाचार्य जी का नाम सुनकर उनको प्रणाम करने आई। और जैसे ही इनकी पत्नी ने जगत गुरु जी को प्रणाम किया तो अकस्मात, भगवान लीला कह लीजिए या गुरु जी की लीला कह लीजिए, दोनों तो एक ही हैं, तो अकस्मात उनके मुख से निकल पड़ा पुत्रवती भव। अब ऐसा आशीर्वाद सुन के तो वे रो पड़ी और कहा कि गुरुदेव, इस बार आपकी वाणी तो मिथ्या होने वाली है। इस बार आपके वचन सत्य नहीं होंगे, आपका आशीर्वाद झूठा पड़ जाएगा। अब रामानंदाचार्य जी ने कहा, क्यों पुत्री, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तब उन्होंने रोते हुए बताया कि आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, परंतु मेरे पति तो आपके पास हैं, वे तो बाबा जी बन के आपके साथ डोल रहे हैं, तो ये आशीर्वाद कैसे फलीभूत होगा? तो रामानंदाचार्य जी ने पूछा कि हमारे पास तो सारे वैरागी संत हैं,
गृहस्थ नहीं है कोई, तो आपके पति हमारे पास कैसे होंगे? तब उन्होंने सारा रहस्य बताया और भावानंद जी का नाम बताया। तब तो अब वे सामर्थ्यवान थे। राम जी के अवतार है स्वामी, स्वयं राम जी ही है, रामानंदाचार्य जी, उनमें सब सामर्थ्य है। तो उन्होंने भावानंद जी को बुलाया और गृहस्थ आश्रम में पुनः प्रवेश करने की आज्ञा दी। जबकि शास्त्रों के अनुसार ये बिल्कुल गलत है। यदि कोई संन्यास ले चुका है तो वापस वो गृहस्थ में नहीं आ सकता। परंतु जब गुरु सामर्थ्यवान हो तो वे कुछ भी कर सकते हैं। तो भावानंद जी ने खूब मना किया कि गुरुदेव, मुझसे गलती हुई जो मैंने आपसे झूठ बोला, परंतु मैं नहीं जा सकता गृहस्थ में, मेरे को अब नहीं जाना, मुझे अपनी शरण में ही रखिए। तब स्वामी जी ने उन्हें आज्ञा दी और आशीर्वाद दिया, उन्हें समझाया कि तुम वापस जाओ, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, तुम्हारा पतन नहीं होगा। लोग कलंक लग सकता है, जो विमुख लोग हैं वो तुम्हें कलंक लगाएंगे, लेकिन सबका भय छोड़ दो, तुम आश्वस्त रहो, तुम पतित नहीं होंगे। और ये हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारी बहुत ही भगवत भक्त दिव्य संतान उत्पन्न होगी, जो समस्त लोगों का कल्याण करेगी। उन्होंने कहा कि आपके 3 पुत्र और 1 पुत्री होंगी, जो समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए धराधाम पर आएंगी। तो आप निश्चिंत होकर गृहस्थाश्रम में जाइए, ये हमारी आज्ञा है। तो अब आज्ञा तो कैसे टाला जाता। उन्होंने आज्ञा को शिरोधार्य किया और अपनी पत्नी समेत पुनः घर को लौट आए। दुखी मन से आए, परंतु अब वहीं आलंदी में अपनी पत्नी के समेत रहने लगे। आज के लिए इतना ही। आगे की कथा हम श्रवण कल करेंगे कि अब इनकी कौन संतानें हुई, कैसी संतानें हुई और समाज का इनके प्रति कैसा रुख रहा। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।